राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी कि हनुमान जी की सेवा करने से महिलाएं या कर सकती हैं या नहीं कर सकती, मतलब हनुमान जी की सेवा। तो मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पर शेयर ज़रूर करूँगी। एक बार मैं स्कूल जा रही थी तो किसी महिला ने मुझे वो किसी बात से परेशान होंगी, तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया था कि हनुमान जी की पूजा करने से, हमारे पास में एक मंदिर है हनुमान जी का अलग से, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ पर दीपक वगैरह जलाने के लिए जाती हूँ। तो किसी ने मुझे कहा है कि हनुमान जी की महिलाएं सेवा नहीं करती हैं, अगर महिलाएं सेवा करती हैं तो पागल हो जाती हैं। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सुना है आपके यहाँ भी हनुमान जी हैं या चले गए, और आप महिला होकर हनुमान जी की पूजा कैसे कर लेती हैं, तो मुझे भी बता दीजिए, क्या आपको हनुमान जी की सेवा करने से कोई परेशानी नहीं आती है। तो मैंने उन्हें वहाँ अपने हिसाब से जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि देखो, हनुमान जी की सेवा कैसे की जाती है। महिलाएं, ये बात सही है कि हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो मर्यादा बनाई है ना, वो हमें कायम रखना चाहिए। महिलाएं कभी हनुमान जी का स्नान नहीं कराती हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और महिलाएं गृहस्थ जीवन जीती हैं। जैसे हम कभी कभी कृष्ण भगवान के लिए एक अपने मन में विचार लेकर आते हैं कि कृष्ण जी हमें अपनी पत्नी बना लो, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम कृष्ण भगवान की पत्नी हैं। और अक्सर आप देखना, जब भी किसी लड़की की कुंडली में ग्रह दोष खराब हो या कुछ भी हो या कोई खराबी होना, तो कृष्ण भगवान को शालिग्राम के साथ में ही विवाह किया जाता है। कभी राम जी और हनुमान जी के साथ में नहीं किया जाता, या कोई और देव के साथ में नहीं किया जाता। तो एक मर्यादा है, एक कुदरती ही डिपार्टमेंट सौंप दिया गया है हर भगवान को कि उनको ये और उनको ये। तो इस तरह से कृष्ण भगवान की पूजा करना जितना आसान है ना, उतना किसी की भी पूजा करना आसान नहीं है महिलाओं के लिए। लेकिन इसमें बुराई भी नहीं है, अगर हम हनुमान जी की पूजा करें तो उसमें बस थोड़ी सी मर्यादा है। एक तो हम स्नान नहीं करा सकते हनुमान जी को, दूसरी बात, हम हनुमान जी की निगाह में निगाह मिला करके पूजा नहीं कर सकते। ये बात हमारी बूढ़ी बड़े जो है ना, वो हमेशा से इसे बताती हैं, लेकिन आजकल की महिलाएं क्या इस पर गौर नहीं करती हैं। अपनी जिद के आगे वो काम करती हैं जिसे नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का हम चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, लेकिन उनके सामने बिल्कुल फेस टू फेस उनकी निगाह में निगाह मिला करके हम पूजा नहीं कर सकते, उन्हें स्नान नहीं करा सकते। पति देव अगर उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे मेरे पति देव हैं, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा करती है, उनसे ज़्यादा सेवा करने वाले बहुत हैं, लेकिन हाँ, जितना है उनकी पूजा से हनुमान जी संतुष्ट हैं। उनकी आदत है, चाहे रात के 12 बज जाए, कितना भी टाइम हो जाए, जब तक हनुमान जी को वो राम धुन नहीं सुना देते, सीता राम धुन नहीं सुना देते, तब तक वो सोते नहीं है। अगर वो सो जाए ना, तो हनुमान जी उनकी रजाई खींच जाते हैं और छोटे से बच्चा बंदर बन के उनको डरा जाती है। तो वो समझ जाती है कि उन्होंने आज हनुमान जी को राम धुन नहीं सुनाई है, इसीलिए वो नाराज हो गए हैं। मैं सिर्फ उनका साथ देती हूँ अपने पतिदेव का हनुमान जी की पूजा करने में। और मेरे मंदिर में जो भी मूर्तियाँ हैं, मैंने पार्वती जी की, भोले बाबा की, सबकी मूर्तियाँ अपने मंदिर में रखी हैं, सबकी पूजा करती हूँ। लेकिन विशेषकर मैं कृष्ण जी की पूजा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे कृष्ण जी की पूजा बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे मैंने लड्डू गोपाल लिए हैं ना, तो मैं अपने लड्डू गोपाल की कभी कभी सुबह जल्दी में इतनी फुर्ती में पूजा करके जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ,
तो मतलब मुझे ऐसा मन में नहीं लगता कि आज मैं अपने लाला की जल्दी में पूजा करके आई हूँ तो इसका मुझे कोई गलत असर नहीं मिल जाए। लेकिन आप हनुमान जी की और उनकी इतनी फुर्ती में पूजा नहीं कर सकती। उनके लिए एक मन में स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए सच्चे मन से स्थिरता लानी पड़ेगी, मन पवित्र हो और मन में कोई भी उथल पुथल नहीं हो रही हो, वो चीज़ अलग है। तो हनुमान जी की सेवा करने में, पूजा करने में कोई बुराई की बात नहीं है। बस उनके आमने सामने निगाह में निगाह मिलाना थोड़ा अलग है महिलाओं के लिए। फिर वैसे भी अपने मन के भाव है, कैसे भी पूजा कर सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। तो आप आराम से पूजा करें हनुमान जी की। और हनुमान जी तो संकट मोचन है, वो तो सबके संकट फिर हरते ही हैं। जब उनकी बिल्कुल शरण में चले जाओ, उन पर निर्भर हो जाओ, फिर महिला हो या पुरुष हो, फिर वो जानते हैं कि ये मेरे ही भरोसे है और कुछ जानती ही नहीं है कि कैसे पूजा करनी है, निगाह में निगाह मिलानी है या नहीं मिलानी है। तो आप फिर प्रेम भाव से कैसे भी पूजा करो, वो सब जानती हैं, वो सब स्वीकार कर लेती हैं। फिर तो वो संकट मोचन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।